आखिर इंसान महापुरुषों के पास सत्संग सुनने क्यों जाता है भाई? अरे भाई, घर में भी बैठ करके पोथी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि उनके मुखारबिंद से निकला हुआ हर एक शब्द चैतन्य है, वो जागरूक है। उनकी वाणी में एक ताकत है। मुझे एक उदाहरण आ गया याद। बादशाह सिकंदर जब एक बार यहाँ से भारत से जा रहा था तो हिंदू कुश पर्वत के रास्ते से गया, तो रास्ते में एक महात्मा की कुटिया थी। जब उन्होंने पड़ाव डाला वहां पर, तो मंत्री गया महात्मा के पास, महात्मा से दीक्षा लेकर आया। मंत्री ने आकर के महात्मा से कहा, महाराज, ये महात्मा जिनसे मैं अभी दीक्षा ले गया फलाने पेड़ के नीचे पर्वत के पास, बड़ा ज्ञानी पुरुष है। सिकंदर भी महापुरुषों का सम्मान करता था। बोला आप भी दीक्षा ले आओ। सिकंदर ने कहा तो ठीक है, मंत्रीवर ने मुझे अगर राय दी है, मंत्री की राय माने। थोड़ा सत्संग वार्ता हुई, बादशाह सिकंदर भी महात्मा के पास पहुंचा दीक्षा लेने के लिए। महात्मा ने कहा भाई नहीं, महात्मा ने उपयुक्त पात्र नहीं माना सिकंदर को, कहा अभी नहीं, घड़ा अभी पक्का नहीं है। सिकंदर ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अगर ये महात्मा मुझे दीक्षा नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, नाम भजन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, मेरा मंत्री तो इनसे दीक्षा लेके ही गया है, उन्हीं से पूछ लूंगा। सिकंदर ने अपने दिल में सोचा कि मेरे मंत्री ने तो ली है, जो ध्यान भजन का सूत्र है उसी से जानकारी कर लूंगा। बादशाह सिकंदर आया, मंत्री ने पूछा महाराज दीक्षा ले ली उनसे? बोला भाई महात्मा जी ने दीक्षा नहीं दी। बोला अभी तुम पात्र नहीं हो तो ठीक है, उसने नहीं दी तो क्या हुआ, तुम ही बता दो। मंत्री ने कहा नहीं, महात्मा ने मुझे कहा है किसी को बताना नहीं। सिकंदर गुस्सा हुआ, बड़े नमक हराम आदमी हो, इतने साल मेरे नौकर रहे, मेरा काम कर रहे हो, और 1 मिनट महात्मा से मिले उसी के हो गए, जल्दी बता नहीं तो मैं चढ़ा दूंगा तुझे फांसी। अब जी बादशाह का आदेश, मंत्री ने सोचा ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं। उसने बोला अच्छा महाराज 2-4 दिन बाद बता दूंगा, थोड़ा मुझे मौका दो। सिकंदर ने दिल में सोचा चलो 2-4 दिन का मौका देते हैं। मंत्री ने सोचा 2-3 दिन में भूल जाएगा तब तक, लेकिन सिकंदर कहाँ भूलने वाला। 2-4 दिन बाद फिर बोला भाई बता महात्मा ने क्या बताया था। मंत्री ने कहा महाराज थोड़ा मुझे 2-3 दिन और मौका दो। बोला भाई तू मौका लिए जा रहा है, बताना। बोला महाराज 2-3 दिन का मौका दो। बोला ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद फिर कहा कि मंत्री बार बताओ क्या बताया महात्मा ने। बोला महाराज 1 दिन का और मौका दो, कल दरबार लगेगी वहीं बता दूंगा। बादशाह सिकंदर ने कहा ये आखिरी मौका है भाई, ठीक है तू काफी दिन लंबा खींचता हो रहा है, आखिरी मौका है, कल दरबार में बता देना है। बोला हाँ महाराज कल आपको बता दूंगा। जी दरबार सजी हुई थी, बादशाह सिकंदर कुर्सी पर बैठ अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। मंत्री से पूछा मंत्री बार? बोला हाँ हुजूर। हाँ महात्मा जी ने क्या बताया? इतने में मंत्री ने गुस्से में कहा सेनापति। बोला हाँ सरकार। बादशाह सिकंदर को कैद करो। फिर वो नहीं बढ़ा, सभा में फिर विशाल सन्नाटा। तीसरी बार जैसे बोलने को हुआ मंत्री सेनापति, इतने में बादशाह सिकंदर ने कहा क्या बदतमीजी है। बोला सेनापति मंत्री को कैद करो। एकदम मंत्री ने हथकड़ी लगा दी, सेनापति बेचारा कैद हो गया। सेनापति ने कहा रुको रुको रुको। बोला महाराज बादशाह सिकंदर मैं आपका मंत्री हूं, मैंने जब आदेश दिया सेनापति मेरे अधीन है, सेनापति ने मेरे हुक्म को बजाना चाहिए था। मैंने हुक्म दिया कैद करो, आपको इसने कैद नहीं किया, क्योंकि इस सभा में सर्वोच्च आप है, ये अधिकार आपका है। इसी तरह महाराज परमात्मा का संदेश देने का अधिकार मेरा नहीं है, एक महात्मा का है। उसने मुझे बोला मैं अगर यहां कुछ कहूंगा भी, आपको वो नाम भी बता दूंगा तो उसका असर कुछ नहीं होना है। खामखा में गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी हो गया और आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अधिकार केवल उनका है, वो शक्ति केवल उनके पास है। जैसे देखा इस सभा में मैं सेनापति हूं, मेरा अधिकार नहीं चला, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्य है, आपका अधिकार चला। इस तरह परमात्मा का संदेश देने का अधिकार, नाम देने का अधिकार मेरा नहीं है, वो गुरु जी का है। अगर मैं बोल दूंगा तो उसका अमल नहीं होगा, उस नाम से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बादशाह सिकंदर ने कहा बात समझ में आई, खोल दी हथकड़ी। कहने का मतलब यह है कि ये नाम जिनको अधिकार है, जो
सार नाम सतगुरु से पाए तब हंसा सतलोक सिधाए। ऐसा नहीं है कि चलो बीबी ने नाम ले लिया उसी से पूछ लेते हैं, चलो भाई ने नाम लेके आ गया तो हम उसी से पूछ लेते हैं क्या नाम जपते हो, क्या ध्यान करते हो। इस तरह कुछ जाने अनजाने ऐसा ध्यान नाम भजन भी कर रहे हैं, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्टेक्ट है। आपने नींव ही कमजोर रखी, ठगी से आप भक्ति कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिस दिन गुरु आपको नाम देता है एक बहुत बड़ी सपोर्ट आपके साथ खड़ी करता है, और ये शब्द उनके शब्दवाणी में ताकत है, इसलिए उनके द्वारा आप में ये शक्तियां स्थापित कर देता है एक अदद गुरु। तब वो ताकत आपके अंदर काम करने लग जाती है, वो अपनी वाणी आपके अंतःकरण तक पहुंचा देते हैं। और दिल तक वाणी पहुंचाना, हृदय तक, सबके बस की बात नहीं है। दुनिया के लोगों की बात जो है ये ब्रेन तक अटक जाती है, यहाँ अटक करके तर्को वितर्क करती रहती है, लेकिन एक महापुरुष की वाणी सीधा हृदय में पहुंचती है और आप अमल करने लग जाएंगे। उनके अंदर ये कला है कि अपनी वाणी को आपके अंतःकरण तक पहुंचा देते हैं।